हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फंजाई की और फंजाई के एक मेंबर का इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस फंजाई के मेंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंजाई क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फंजाई। ठीक है, तो फंजाई क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे हम पहले। फंजाई, ठीक, तो फंजाई के जैसे फंजाई क्या है, सबसे पहले तो हमें बताना है फंजाई क्या है। तो फंजाई जो होता है वो एक क्लोरोफाइलस थैलोफाइट्स हैं। फंजाई क्या है? एक क्लोरोफाइलस थैलोफाइट्स हैं। एक क्लोरोफाइलस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो अब्सेंट है। क्या है? क्लोरोफिल अब्सेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक क्लोरोफाइलस का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? थैलोफाइट्स जहाँ पर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती, किसमें? रूट, स्टेम एंड लीफ में। प्लांट बॉडी undifferentiated into root, stem and leaves। ठीक, तो ये सारी चीज हो गई क्या फंजाई के बारे में। तो फंजाई क्या है? एक क्लोरोफाइलस है, थैलोफाइट्स है। एक क्लोरोफाइलस का मतलब हो गया यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, और थैलोफाइट्स का मतलब हो गया यहाँ पर प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड है, किसमें? रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब कि प्लांट बॉडी नहीं डिफ्रेंशिएट है, किसमें? रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक, अब जैसे ही हमने वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया, कौन सा? एक क्लोरोफाइलस, मतलब कि क्लोरोफिल एब्सेंट है, दैट मीन्स ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जब ये अपना भोजन सेल्फ नहीं बना सकते तो ये न्यूट्रिशन कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है, क्योंकि ये खाना अपना स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा क्या होता है? सिम्बायोटिक। ठीक, पैरासिटिक जब ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, तब इसे हम पैरासिटिक कहते हैं। और सैप्रोफिटिक जब ये किस पर डिपेंड हो? डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं हम? सैप्रोफिटिक। सिम्बायोटिक किसी दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, जहाँ पर दोनों को बराबर का बेनिफिट होता है, उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जैसे लाइक माइकोराइजा, लाइकेन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है। इसी प्रकार हम फंजाई की प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। जो फंजाई की प्लांट बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम जो होता है, बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। बहुत सारे हाइफी एग्रीगेट होते हैं, ठीक, और क्या बनाते हैं? माइसीलियम। मतलब हाइफी जो धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं, ये क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं, और ये एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। ठीक, तो जो माइसीलियम होता है वो बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ये हाइफी जो होते हैं, ये हाइफी कैसे हो सकते हैं फंजाई में? ये हाइफी की अगर हम बात करें तो फंजाई में ये हाइफी जो हैं वो सेप्टेट हो सकते हैं या ए सेप्टेट हो सकते हैं। ठीक, मतलब कि अगर मान लो ये हाइफी है, प्लांट फंजाई का ये हाइफी है,
तो ये हाइफी सेप्टेट हो सकता है, मतलब यहाँ पर वॉलनुमा स्ट्रक्चर इस हाइफी में प्रेजेंट हो सकते हैं, वॉलनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं हाइफी, इन्हें कहते हैं सेप्टा। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? सेप्टा। ठीक, ये सेप्टा हो सकते हैं तो इसे हम सेप्टेट हाइफी बोल देते हैं। अगर ये यहाँ पर क्या हो, ये यहाँ पर अगर एब्सेंट हो, ठीक है, अगर यहाँ पर एब्सेंट हो तो न्यूक्लियस इसकी पूरी बॉडी में फैले हुए पाए जाएंगे, तो इसे कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। ठीक, ये फंजाई का एक नॉर्मल आपका क्या हो गया, नॉर्मल डिस्कशन हो गया जनरल कैरेक्टर का। ठीक है, कंप्लीटली जनरल कैरेक्टर नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जनरल कैरेक्टर नहीं पढ़ाने आए, हम यहाँ पर आपको एक मेंबर पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा अगर पता होगा तो हम आराम से इसका आगे का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था आपसे, आज एक मेंबर डिस्कस करेंगे, उस मेंबर का नाम है पक्सीनिया। और ये पक्सीनिया जो मेंबर है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है और अल्टरनेटिव वे में बीएससी के एग्जाम में इसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो पक्सीनिया स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए पक्सीनिया किस क्लास का मेंबर है। पक्सीनिया जो है वो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। अगर आपने एलेक्जोपोलस मेम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है क्लास में, और अभी इसमें तो नहीं पढ़ा लेकिन इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, अगर आप किसी को देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो जो पक्सीनिया है वो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के मेंबर का एक यूनिक फीचर है, वो है डोलीपोरसेप्टा, डोलीपोरसेप्टा। ठीक, वैसे जो होते हैं वो सिंपल पोर पाए जाते हैं, लेकिन बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के मेंबर में जो सेप्टा पाए जाते हैं माइसीलियम में, वो डोलीपोर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वो सेप्टा होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिन्हें हम डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, या ठीक है, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर लेने की वजह से उन्हें हम डोलीपोर सेप्टा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ पक्सीनिया के केस में सिंपल पोर ही पाए जाते हैं। जब हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें बात करेंगे, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक, हमने ये बता दिया यहाँ पर पक्सीनिया जो है वो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है, और बेसिडियोमाइसीटीज फंजाई का एक क्लास है। ठीक है, फंजाई के डिफरेंट क्लास हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राइजोपस जो है वो जाइगोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्लासेस हैं और डिफरेंट क्लासेस के अपने कुछ यूनिक फीचर हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं पक्सीनिया की। पक्सीनिया एक क्या है, लार्ज जीनस है, और जिसकी लगभग पूरे वर्ल्ड में 1800 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पीसीज का नंबर है ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत नंबर ये क्या करता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डाटा मानकर ना चलें। अब यहाँ पर हम बात करें जो क्या करता है, पक्सीनिया काजेज सीरियस रस्ट डिजीज, ये क्या काज करती है, सीरियस रस्ट डिजीज काज करती है, किसमें, सीरियल क्रॉप्स में। अब सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट, लाइक मेज, लाइक राइस, दीज आर क्रॉप्स आर सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, तो इनमें क्या करती है, वो रस्ट डिजीज कॉज करती है। ठीक है, जो पक्सीनिया की स्पीसीज होती हैं वो इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है वे फंजाई जो ओनली लिविंग प्रोटोप्लाज्म पर ही फीड करेंगी, उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होगा, सिर्फ लिविंग प्रोटोप्लाज्म पर फीड करेगी, इसलिए उन्हें बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक, इन इंडिया व्हीट क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय फॉलोइंग 3 स्पीसीज। जो पक्सीनिया की 3 स्पीसीज के द्वारा व्हीट क्रॉप्स को इन्फेक्ट किया गया है इंडिया में, वो रिपोर्टेड है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर पी फॉर पक्सीनिया है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस को हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट। ठीक, पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस जो होती है वो येलो रस्ट काज करती है। ठीक है, ये याद करना जरूरी है, बहुत बार काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो है वो ब्राउन रस्ट काज करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक, अब कुछ स्पीसीज जो होती हैं पक्सीनिया की वो ऑटोसियस होती हैं और कुछ हेट्रोसियस होती हैं। ऑटोसियस वे स्पीसीज जो ओनली सिंगल होस्ट पर ही फीड करती हैं, ओनली
सिंगल होस्ट पर ही फीड करती हैं। जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है उन्हें हम ऑटोसियस कहते हैं। हेट्रोसियस जिनकी लाइफ साइकिल 2 और मोर देन 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 या मोर देन 2 होस्ट पर अगर किसी की लाइफ साइकिल, पक्सीनिया की स्पीसीज की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम हेट्रोसियस स्पीसीज कहते हैं। और ऑटोसियस स्पीसीज वे पक्सीनिया की स्पीसीज जिनकी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट पर कंप्लीट होती है उन्हें हम ऑटोसियस कहते हैं। ऑटोसियस के एग्जांपल आपके सामने लिख रखे हैं, जैसे कि पक्सीनिया एस्परागी, पक्सीनिया बटलेरी, और हेट्रोसियस के एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो हमें पढ़नी भी है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर लेंगे इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में बताया गया है कि इसमें जो होती हैं 2 टाइप की माइसीलिया देखने को मिलती हैं। एक होती है डाइकैरियोटिक माइसीलिया, दूसरी होती है मोनोकैरियोटिक माइसीलिया। जो डाइकैरियोटिक माइसीलिया होती हैं वो प्राइमरी होस्ट पर फीड करती हैं या प्राइमरी होस्ट पर पाई जाती हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होता है पक्सीनिया का? वीट। क्योंकि हम यहाँ पर अभी प्राइमरीली बात करेंगे किसकी? ऑटोसियस स्पीसीज की बात नहीं करेंगे, हम हेट्रोसियस स्पीसीज की बात करेंगे। और वो भी हम कौन सी लेके चल रहे हैं? पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जब हेट्रोसियस स्पीसीज की बात लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 होस्ट होंगे उसके। ठीक, एक प्राइमरी होस्ट, दूसरा अल्टरनेटिव होस्ट। ठीक, इसीलिए उसे बोला गया हेट्रोसियस स्पीसीज। ठीक, तो यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होती है वो प्राइमरी होस्ट पर पाई जाती है और वो कौन सा है हमारा? वीट। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो होती है वो सेकेंडरी होस्ट पर पाई जाती है, वो का क्या होती है? बॉरबेरी। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए डाइकैरियोटिक माइसीलियम और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। जैसे मान लो ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में अगर इसके एक सेप्टल सेल में सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और ये पक्सीनिया के कहाँ पर मिलती है? अल्टरनेटिव होस्ट पर मिलती है। कहाँ मिलती है? अल्टरनेटिव होस्ट पर। दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास ये है कि अगर उसके हाइफी में या उसकी माइसीलियम में एक सेल में 2 न्यूक्लियस तुमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ से सेप्टा बन रहा है उस ईच सेप्टा के अंदर जो एक प्रॉपर सेल बनी है उसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, तो उसे क्या बोला गया है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इसे क्या बोला गया है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, इसे बोल दिया डाइकैरियोटिक माइसीलियम। आफ्टर दिस, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है प्राइमरी होस्ट पर। कहाँ पाई जाती है? प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट हमारा क्या है? वीट, इन केस ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक, आफ्टर दिस द बोथ ऑफ दीज माइसीलियम आर इंटरसेलुलर, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक, जैसे कि मान लो हम तुमसे बात करें कि वीट लीफ है, मान लो ये गया, इसने वीट लीफ पर इन्फेक्ट किया। ठीक, किस पे इन्फेक्ट किया? वीट लीफ पर इन्फेक्ट किया। मान लो ये यहाँ पर एक वीट लीफ है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, और इस वीट लीफ पर यहाँ पर पक्सीनिया ने इन्फेक्ट किया। ठीक, अगर हम इसको काट कर बड़ा करके देखें, ठीक है, तो ये पत्ती का अगर स्ट्रक्चर होगा उसकी एपिडर्मिस होगी। ठीक, और एपिडर्मिस के नीचे क्या होंगी? सेल्स होंगी। अब इन सेल्स में वो इंटरसेलुलरी ग्रो करेगा, यहाँ से मतलब ये माइसीलियम ऐसे ग्रो करेगी। ठीक है, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर तो होते हैं, ये ऐसे यहाँ ग्रो करना स्टार्ट करेगी। 2 सेल्स के बीच ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ना कि विद इन सेल्स। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया इंटरसेलुलर। ठीक, और कैसी है? क्योंकि सेप्टेट तो होते ही होते हैं, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसीटी इसका करेक्टर है कि उसमें माइसीलियम कैसी पाई जाती है? सेप्टेट पाई जाती है। और इसी के साथ साथ सेप्टेट होने के साथ साथ वो कैसी है? ब्रांच्ड भी है, मतलब कि ये कई सारे शाखाओं जैसे ब्रांचेस के फॉर्म में ये डिवाइडेड भी है। ठीक, अब ये अपना जो सेल्स से न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है या जो सेल्स पर इन्फेक्ट कर रही है वो न्यूट्रिशन कैसे लेगी? तो इनसे क्या निकलते हैं? इनसे निकलते हैं कुछ
ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इन्हीं ब्रांचेस से, और इन्हीं ब्रांचेस से जब ये नोब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इन्हें बोल देते हैं हम, ठीक। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर हम इनको जूम करके दिखाएं, कुछ ऐसे होते हैं, ये स्फेरिकल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये न्यूरिशमेंट लेने का, या मतलब जो सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? इन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? हॉस्टोरिया। ये न्यूट्रिएंट्स को सक करने का काम करते हैं, कहाँ से? सेल से, ठीक। तो यही हम आगे बताएंगे आपको कि जो इसकी माइसीलियम होती है वो कैसी इंटरसेलुलर है, मतलब कि बिटवीन टू सेल्स ग्रो करती है, सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड होती है। सेल वॉल इसकी काइटिन और ग्लिकन की बनी होती है, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है वो सिंपल पोर के द्वारा मेंटेन होता है। किसके द्वारा मेंटेन होता है? यहाँ पर सिंपल पोर के द्वारा मेंटेन होता है, मैं बता चुका हूँ। और जबकि बेसिडियोमाइसीटीज क्लास का एक यूनिक फीचर क्या है, उसमें डोली पोर सेप्टम पाए जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ पक्सिनिया सिंपल पोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कभी भी तुमसे। इसी प्रकार क्या है, माइसीलियम टेक्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल पर जहाँ पर ये ग्रो कर रही है उसकी होस्ट सेल से जो न्यूरिशमेंट लेता है, किसकी हेल्प से लेता है? वो लेता है हॉस्टोरिया की हेल्प से। और ये हॉस्टोरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं? न्यूरिशमेंट निकालते हैं, ठीक है भाई। हमने तुमको यहाँ पर अभी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की, ठीक। कहीं पे भी अगर समझ ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको और सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा समझाने की। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया, लाइफ साइकिल में खाली आज हम देखेंगे कितने प्रकार के वीडियो स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कंप्लीट लाइफ साइकिल की। जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है वो एक मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस रस्ट है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस क्या है? मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस रस्ट है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बड़ी साइकिल है, इसीलिए इसे मैक्रोसाइक्लिक बोल दिया गया। हेट्रोसियस इसीलिए बोला क्योंकि इसमें 2 अल्टरनेटिव होस्ट पाए जाते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, दूसरा अल्टरनेटिव होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट वीट होता है, प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? वीट है। और अल्टरनेटिव होस्ट क्या है? बारबेरी है, ठीक है। इसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, कौन कौन से हैं? इरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर्स। इन सारे स्पोर्स को और इसकी लाइफ साइकिल को, ये कैसे चलती है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट पीछे कहीं पर अगर कुछ समझ ना आया हो उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में या उसके इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, या फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर समझना हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।